दोस्तों मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग लारावेल के थ्रू पीडीएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं एचटीएमएल से। एचटीएमएल से अगर आपको पीडीएफ जनरेट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक ब्लॉग इसके लिए लिखा हुआ है जिससे आपको कोड के लिए परेशानी ना हो। तो एक सिंपल सा एक ब्लॉग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो इसमें सारी कमांड वगैरह लिखी हुई हैं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है जो लारावेल का पीडीएफ का मॉड्यूल है। तो इसमें हम दोस्तों डॉम पीडीएफ का यूज करेंगे, तो इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है वैसे, पर फिर भी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी लारावेल की डायरेक्टरी पे जाता हूं और इसको दोस्तों मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर बनाने के लिए दोस्तों हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये पहले टर्मिनल ओपन है। मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ से इसे ओपन इन टर्मिनल। तो दोस्तों अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको ये पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, php आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ये हमारी एक कमांड होती है दोस्तों। तो हमें कंट्रोलर किस नाम से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोलर हम बनाएंगे पीडीएफ कंट्रोलर के नाम से, जो ब्लॉग में दोस्तों मैंने लिखा है उसी के नाम से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पीडीएफ कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो मेरा कंट्रोलर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ कंट्रोलर .php के नाम से यहाँ पे एक कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है कि यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें जो हमारा मॉड्यूल है डॉम पीडीएफ का वो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल के अंदर जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक कमांड रन कर देता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ इतने। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है मॉड्यूल। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि अब हमें आफ्टर अपडेटिंग कंपोजर ऐड द सर्विस प्रोवाइडर, अब हमें कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर ये सर्विस प्रोवाइडर ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php और इसमें दोस्तों मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये प्रोवाइडर है हमारा, तो प्रोवाइडर के एरे के अंदर हमें ये पेस्ट करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें एक एलियास ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी के अंदर दोस्तों एक एरे और होता है एलियासिस के नाम से, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दो हमारे जो क्लासेस हैं वो पेस्ट हो गई हैं कॉन्फ़िग ऐप के अंदर। उसके बाद दोस्तों मेक द कंट्रोलर विद द नेम पीडीएफ कंट्रोलर, ये एक्चुअली हम पीडीएफ कंट्रोलर हम पहले से ही बना चुके हैं। तो अब हम दोस्तों हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, या सबसे पहले दोस्तों हमें जो हमारी लाइब्रेरी है वो यूज करने के लिए यूज पीडीएफ इस तरह से ये डालना पड़ेगा। देखो आपको देख सकते हैं कि इसमें भी हमने इसी तरह से डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम एक प्रिंट पीडीएफ के नाम से यहाँ से फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन प्रिंट पीडीएफ। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत कोड करना पड़ेगा।
फंक्शन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हमें डेटा का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटा, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एरे के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम अपनी डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक एरे बना देता हूँ मैं इसके अंदर कंटेंट के अंदर एसोसिएटिव एरे की एक वैल्यू डाल देता हूँ कंटेंट की, या फिर यहाँ पे हम डालते हैं दिस इज फॉर टेस्ट पीडीएफ। तो दोस्तों ये एक हमारा एरे जनरेट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, और भी हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे भी इसको बना देता हूँ दिस इज ए टाइटल। यहाँ से दोस्तों मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दोस्तों ये हमें जो प्री डिफाइंड हमारे कुछ जो पीडीएफ है, डॉम पीडीएफ है, उसके फंक्शन क्रिएट हो रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो ये पीडीएफ है ये हमारी लाइब्रेरी हो गई है। उसके बाद लोड व्यू, इसके अंदर दोस्तों दो पैरामीटर होते हैं। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है डॉम पीडीएफ का लोड व्यू। ये दोस्तों हमारा क्या होता है कि ये हमारा व्यू की फाइल होती है, जैसे पीडीएफ जो रिसोर्सेज के अंदर हमें बनानी है। उसके बाद दोस्तों ये डेटा नाम का जो एरे है ये वाला वेरिएबल है। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि मैं ये वाला फंक्शन भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रिटर्न करेगा पीडीएफ डाउनलोड एक डॉम पीडीएफ का ही फंक्शन है, और यहाँ पे आप अपना फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी दे सकता हूँ .pdf, जो भी हमें फाइल का नाम, जो हमारी डाउनलोडेड फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जो हमारी फाइल डाउनलोड होगी उसका नाम। दोस्तों इस तरह आपको ये इस तरह रिटर्न फंक्शन लगा देना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि व्यू के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं जाता हूँ रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज के अंदर, और इसके अंदर दोस्तों एक नई फाइल क्रिएट कर देता है pdf_view.blade.php। तो दोस्तों इस नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है व्यूज के अंदर। जो हमने यहाँ पे ये पैरामीटर दिया है ये फाइल का नाम होता है। तो ये जाके डायरेक्टली इसको हिट करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ HTML का कोड लिख लेता हूँ, HTML, और उसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल। और यहाँ पे दोस्तों हम जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसको यहाँ पे एज ए वेरिएबल हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह डाल देता हूँ $टाइटल, और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं जिससे वो नेक्स्ट लाइन में हमें दिखेगा जो कंटेंट हम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंटेंट, और यहाँ पे लगा देता हूँ ये कॉलन। उसके बाद कंटेंट को हम एज ए वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये कर्ली ब्रेस इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये डाल दिया, और इसको दोस्तों मैं सेव कर देता हूँ। अब लास्ट काम जो हमारा बचा है दोस्तों वो है हमारा रूट्स का। तो रूट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये व्यू ऑलरेडी हमने बना लिया है। इसके बाद दोस्तों एक रूट हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। तो इसको कस्टमर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, या फिर इसको इस तरह पीडीएफ प्रिंट इस नाम से मैंने ये बना दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें कंट्रोलर का नाम चेंज कर देना है। तो पीडीएफ कंट्रोलर, ये एक्चुअली मैंने अपने ब्लॉग के अंदर ये नाम चेंज नहीं किया था, तो मैं इसे कर दूंगा pdf controller.pdf print। pdf print दोस्तों हमने शायद ये स्मॉल में लिखा है, तो इसको हम कैपिटल में कर देते हैं, या फिर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर इसको स्मॉल में कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अब क्या करेंगे कि यहाँ से मैं इसको
कॉपी करता हूँ और सबसे पहले हम अपना सर्वर रन करेंगे। तो मैं जाता हूँ इस पे और यहाँ पे कमांड लिखूंगा मैं php artisan सर्व, एंटर करा दोस्तों मैंने। तो हमारा एक भी एरर नहीं है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पाथ डालना है प्रिंट पीडीएफ। तो यहाँ पे हमारे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगी। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे यूआरएल को हिट करते ही दोस्तों हमारी फाइल डाउनलोड होने लगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी जो डेटा है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो HTML की डेटा है वो यहाँ पे आ रही है। अगर दोस्तों आप इसमें HTML यूज करना चाहें, स्टाइलिंग यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि आप कैसे करोगे। तो मैं इसको एक दोस्तों पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ कंटेंट को, और यहाँ पे भी मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो कुछ अलग तरह का आए। तो कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड। तो पीडीएफ के अंदर भी ये हमें रेड दिखना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ, देखते हैं अब हमारा कलर जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कलर है वो रेड हो गया है, पर पैराग्राफ टैग की वजह से ये नीचे हमारा आ गया है। तो दोस्तों अब ये इसी लाइन में आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कलर भी इसका चेंज हो गया। इसी तरह से अगर दोस्तों आप कुछ डेटा फैच करा के इस एरे में सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं पर वो एरे की फॉर्म में होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वैसे आपको समझ आ गया होगा, पर फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कंपोजर नाम की एक कमांड चलाई। तो उसके बाद जो कंपोजर की कमांड है इससे हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने ये config app.php के अंदर ये प्रोवाइडर हमने ऐड किया। उसके बाद हमने config app.php के अंदर ये pdf नाम का एलियास ऐड किया है। उसके बाद हमने दोस्तों एक कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर के अंदर दोस्तों हमने यूज pdf नाम का लाइब्रेरी यूज करी है। उसके बाद दोस्तों हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। फंक्शन के अंदर दोस्तों हमने एक एसोसिएटिव एरे बनाया है। एसोसिएटिव एरे बनाने के बाद दोस्तों हमने pdf लोड व्यू नाम का एक फंक्शन यूज किया है। और उसके बाद दोस्तों हमने रिटर्न कराया है। लोड व्यू के अंदर दोस्तों हमने pdf_view नाम की एक फाइल जो हमने व्यू के अंदर क्रिएट किया है उसका नाम दिया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एरे डाटा नाम का एक एरे हमने इसके अंदर पास कराया है। pdf_blade.php ये दोस्तों हमारी व्यू फाइल है जो कि हमने रिसोर्सेस व्यू के अंदर बनाई है। उसके बाद दोस्तों हमने मेक ए रूट, उसके बाद हमने एक रूट क्रिएट किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से। तो मेरी वीडियो को अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू।